थैंक यू वेरी मच। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, ये हम लोग के लिए एक बहुत ही सुंदर मौका है हमारे जीवन के लिए कि हम परमेश्वर के वचनों में मनन और चिंतन करने पाते हैं, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें इनकरेज करता है, हमें गाइड करता है, हमें लीड करता है कि हम हर रोज़ 9 बजे यहाँ पर कनेक्ट होते हैं प्रार्थना के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए। सो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा स्मरण रखें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये एक आत्मिक परिवार है। जब भी कभी आप लोग के विषय में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच में ये जो परिवार जो आत्मिक रीति से परमेश्वर फॉर्म करता है, बनाता है, ये बहुत अद्भुत होता है। अपने आप में जो इसका प्रेम है और इसका जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअल, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसको कोई नाम नहीं दे सकते। ये बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये एक आत्मिक परिवार है जो परमेश्वर ने स्वयं परमेश्वर ने फॉर्म किया है, और हम सब परमेश्वर की संतानें हैं, और इसीलिए हम आपस में प्रेम रखते हैं, जो कि बाइबल भी हमसे कहती है। सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और मेरी आप सभी के लिए ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको संभाले, आपकी तमाम डिफ़िकल्टीज़ में, आपकी तमाम चिंताओं में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में, बीमारी में परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ढांढस दे, आपको तसल्ली दे, और आपकी तमाम वो जो योजनाएं हैं परमेश्वर के पास आपके जीवन की, वो भली योजनाएं आपके लिए पूरी हो सकें, ऐसी प्रार्थना हम परमेश्वर से करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। अभी हम लोग आज के अध्ययन को प्रारंभ करेंगे प्रियो। सो इससे पहले कि अगर हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करें, जो कि तीमुथियुस की पुस्तक से है, किसी का कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। कोई प्रश्न? जी, जय मसीह की। जी पूजा जी, मेरा एक प्रश्न है। बताइए जी। सर, संडे को सर किसी ने सर फ़ोन किया, वो भी विश्वासी है। तो सर हम जैसे भैया को सर पेपर करा रहे थे, तो बातचीत हुई वचन के द्वारा। फिर उन्होंने पूछा आज आप लोग का अध्ययन था। हमने कहा हाँ, संडे का अध्ययन था हम लोग का। पूछा क्या हुआ वहाँ अध्ययन में, तो हमने बताया कि उद्धार के बारे में बताया गया, कैसे उद्धार हम लोग को मिलता है। फिर बातचीत होती है, फिर उन्होंने पूछा कि कौन सी वर्ष, मतलब कौन सा वचन लिया गया, कहाँ से। तो उन्होंने कहा रोमियो, और मतलब हमको वचन का सर ही नहीं पता था कि 11 से लिया गया, 12 से। सर मैं भूल गया एकदम, मेरा सर ध्यान पेपर की तरफ भी था, और सर मुझे वर्ष नहीं याद होती है। मतलब इतने मुझे साल हो गए, लेकिन सर वर्ष नहीं याद होती। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे हाथ में बाइबल नहीं होती है, लेकिन तब भी सर एकदम वचन चलते रहते हैं सर मेरे अंदर। सर मतलब परमेश्वर बातचीत करता रहता है वचन के द्वारा, और मुझे याद रहते हैं। कभी कभी मेरी बेटी से भी मेरी बात होती है, तो कभी कभी मेरे हाथ में नहीं बाइबल होती, वो क्वेश्चन करती है वचन के द्वारा, तब भी मतलब परमेश्वर बातचीत करता है, अगुवाई करता है, और बहुत अच्छे से बातचीत होती है वचन के द्वारा। लेकिन फिर मतलब उन्होंने, जब मैंने कहा कि मुझे वर्ष नहीं याद होती है, अभी मुझे याद नहीं है किस वर्ष से लिया गया, तो उन्होंने कहा कि तो फिर आपके जीवन में प्रभु नहीं। मतलब इतना मतलब उन्होंने बोला, तो मतलब मैंने मतलब एकदम मेरा दिमाग ये हुआ कि हाँ, मैं ये क्वेश्चन ज़रूर सर से करूँगी कि। और फिर जय मसीह किया, और मतलब परमेश्वर ने अगुवाई नहीं की कि मैं क्या बात करूँ, क्या बोलूँ। फिर मतलब फ़ोन काट दिया। तो वही सर मुझे पूछना है कि क्या मतलब ऐसा है, हो सकता है कि अगर हमें वर्ष नहीं याद हो रहे हैं, वचन नहीं याद है, तो क्या हमारे जीवन में प्रभु नहीं है? थैंक यू वेरी मच। इस प्रश्न के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये प्रश्न हमारे मध्य में आने पाया, कि यदि हमें वचन याद नहीं होता है, यदि हमें बाइबल की वर्सेस याद नहीं होती हैं कि कहाँ से अध्ययन किया गया, क्या पढ़ा गया, हम स्मरण नहीं रखते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है या हम विश्वास में नहीं हैं? तो प्रियो, इसमें दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं कि हम विश्वास में हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम हो सकते हैं और कैसे नहीं हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको वचन की जो वर्सेस है, जो बाइबल का जो किताब है, हो सकता है वो ना पता हो, लेकिन जो वर्स की बात, यानी कि जो वचन कहा गया है, वो पता रहता है। जैसे कभी कभी आप लोग वचन, हाँ सर, मैंने जैसे वचन जो बताया गया वो मैंने सारा उनको बताया। ये बातचीत हमारी वचन के द्वारा उद्धार के बारे में बताया गया,
और कैसे हम विश्वास में मतलब आगे बढ़ें, ये सब बातें उन्होंने बताया। लेकिन सर एकदम डायरेक्ट बोल दिया उन्होंने कि आपके जेब में प्रभु नहीं, आपको वर्ष नहीं याद है सर। तभी सर थोड़ा मैंने कहा कि सर से पूछती हूँ थोड़ा इसमें। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कभी कभी क्या होता है ना, ये बताया जाता है कि जैसे तुम जीवित पत्रियाँ हो, बाइबल कहती है तुम पत्रियाँ हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। तो कभी कभी लोग इसको बिल्कुल लिटरली ले लेते हैं कि हमें बाइबल जो है वर्स टू वर्स, चैप्टर टू चैप्टर और बुक टू बुक हमें पता होना चाहिए। और प्रभु अगर ऐसा कर देता है हमारे जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी वेरी गुड। लेकिन एक बात प्रियो हमें याद रखनी चाहिए कि हो सकता है कि हमको बाइबल की बुक और वर्स टू वर्स हमें चीज़ें ना पता हो, लेकिन हमें बाइबल की समझ है, बाइबल के वचन का हमें पता है कि हाँ ये बात जो है वो लिखी है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, तो ये जो उन्होंने कहा ना कि आप प्रभु में नहीं हैं, तो ये मुझे इनकरेज करता है, ये व्यक्तिगत मुझे इनकरेज करता है कि मैं और अधिकाई से वचन को अध्ययन करूं। भले ही मुझे, है ना, हो सकता है, देखिए परमेश्वर के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर तो आपको वचन खिला देगा, आपको बिल्कुल मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो बाइबल को खोलते भी नहीं हैं, उनको पता है पूरी बाइबल के कहाँ पे कहाँ लिखा है। मिस्टर राजकुमार हैं एक, शायद आप लोग भी जानते होंगे उनको, तो वो भी ऐसे ही करते हैं, वो बाइबल को खोलते नहीं हैं लेकिन उनको वर्स का बहुत पता है कि यहाँ पर ये लिखा, वहाँ पर ये लिखा। तो आपको सबको ये प्रश्न से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे एक इनकरेजमेंट मिल रहा है और मैं आप लोग को भी इनकरेज करना चाहूँगा कि आप बाइबल को व्यक्तिगत पढ़ें। ठीक है, शुरू से लेकर आरंभ तक इस बाइबल को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको एक बाइबल का ओवरव्यू मिल जाए, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके सोच के लिए, आपके विचारों के लिए, आपको परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने जीवन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, समाज की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्रियो, जैसे जैसे आप वचन का अध्ययन व्यक्तिगत करते हैं, इसको पढ़ते हैं और ये आत्मसात होता जाता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ताकि देखो क्या होगा ना, कल को कोई आपको वचन से छले ना, है ना, कल को कोई आपको वचन से बेवकूफ़ ना बना ले। और एक चीज़ ये भी है प्रियो कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को वर्स टू वर्स उसका बाइबल का पूरा ज्ञान है लेकिन वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है ना। ज्ञान नहीं प्रियो हमें परमेश्वर की नज़दीकी में पहुंचाएगा या परमेश्वर के उसमें नहीं ले जाएगा परमेश्वर की उपस्थिति में, बल्कि उसका अनुग्रह, है ना, उसका अनुग्रह। और प्रभु, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं बोलता हूँ प्रियो, इन सब चीज़ों को, इन बातों को आप लोग बहुत ध्यान से सुना करिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और प्रश्न होता है तो बीच में आप माइक को ऑन कर लीजिए और मुझसे बता दीजिए कि आपने सर क्या बोला, मैं समझ नहीं पाई या नहीं समझ पाया। तो जो आपको परमेश्वर के उस राज्य में, परमेश्वर की महिमा में क्या ले जाएगा, प्रभु का अनुग्रह लेके जाएगा, उसकी दया लेकर जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आप पहचानते जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो आत्मिक उन्नति है, स्पिरिचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ग्रो करती जाएगी, है ना। तो अगर ये बात कोई कहता है कि आप में प्रभु नहीं है या आप प्रभु में नहीं हैं, तो इसको एज अ चैलेंज भी ले सकते हैं आप, इसको एक एज अ इनकरेजमेंट भी ले सकते हैं, और हम पॉजिटिवली इसको लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये धक्का लगने वाली बात है, ये एकदम झटके लगने वाली बात है कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि आई एम ग्रोइंग नाइसली एवरी डे, आई एम कनेक्टिंग विद द बाइबल स्टडी एवरी डे, आई एम मीटिंग द बाइबल स्टडी 9 o'clock, बट स्टिल अगर कोई आपके कह दे, वो तो यही बात होगी ना, जो कोई, मुझे वो याद आ रही है वर्स जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणी की, है ना, आश्चर्य कर्म किए, और यीशु मसीह ने अचानक उनसे कह दिया, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। सो ये स्थिति हम सभी के लिए बहुत भयानक हो सकती है, और मैं इसको हमेशा एक पॉजिटिव साइन के रूप में लेता हूँ। अगर कोई मुझे कह दे कि आपको ज्ञान नहीं है, तो हम्बली आई विल एक्सेप्ट इट, उसका वो उस बात को बहुत दीनतापूर्वक मुझे एक्सेप्ट करते हुए, और ये मानते हुए कि ये हो सकता है कि परमेश्वर की ओर से इस व्यक्ति ने हमको ऐसा बोला है, और मुझे जो है बाइबल को और बेहतर रीति से और गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है, इसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। ठीक है, सो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी जो है, जब भी देखो प्रियो आपके विरोध में बातें होती हैं तो उसको पॉजिटिव लेना आत्मिक लोग सीख जाते हैं। जो आत्मिक लोग, प्रभु के बच्चे होते हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं, वो लड़ते नहीं हैं। हाँ, एक बार झटका पहले बार में ज़रूर लगता है, एकदम खट से ऐसा पत्थर जैसा लगेगा आपके हार्ट पे,
क्योंकि कुछ टूटा है वहाँ पर जो आपने शायद बना रखा है। तो जब वो टूटता है तो बहुत तकलीफ़ सी होती है, लेकिन जब जो स्पिरिचुअल पीपल हैं उस तकलीफ़ को वो झेल लेते हैं और उसके बाद उस पर मनन करते हैं, पॉजिटिवली चिंतन करते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य में उसमें आगे बढ़ते हैं। हम लड़ते नहीं हैं, हम झगड़ते नहीं हैं, हम विवाद नहीं करते हैं, हम चुपचाप उसको एक्सेप्ट करते हुए वहाँ से हट करके परमेश्वर की नज़दीकी में जा कर के उन तमाम बातों में हम इम्प्रूव होते जाते हैं जिन बातों में लोग हम पर दोष लगाते हैं। और दोष लगाना बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हम नहीं लगा रहे हैं। मैं ये नहीं अब ये मत पकड़ लीजिएगा कहीं आप लिख लें कि सर आपने 28 तारीख को बोला था दोष लगाना अच्छी बात है। मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, सुनिए तो मुझे भी सर मतलब मुझे भी कुछ गुस्सा या उस तरह का कुछ नहीं आया सर। मैंने परमेश्वर से तुरंत सर प्रार्थना प्रे की प्रभु से कि हाँ, और सर मेरे हस्बैंड भी बात को सुन रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि मतलब कैसे ऐसे डायरेक्ट बोल दिया। तो उन्होंने कहा वो प्रभु का ये कार्य है, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा मतलब बहुत नम्रतापूर्वक सर। उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ठीक है बहन जय मसीह की, हमने कहा ठीक है भैया जय मसीह की। मतलब जरा सा भी गुस्सा या उस तरह का कुछ अंदर नहीं है, लेकिन वही है कि परमेश्वर से ही बात कर रहे हैं, बस प्रभु से ही प्रार्थना कर रहे हैं। सो प्रियो, जब भी यहाँ पर कोई प्रश्न करता है ये वो प्रश्न हमारे लिए है, सबके लिए है, और जो भी बात यहाँ पर आती है वो हमारे लिए और सबके लिए है। ठीक है, किसी ऐसे हम यहाँ पर ऐसे बात नहीं करते हैं कि किसी ने प्रश्न कर दिया और हमने सारा लेकर के उसी को समझा दिया और हम सब कान बंद करके बैठे हुए हैं कि ये तो बातें जो बहन ने पूछी हैं उनके लिए हैं, उनका प्रश्न है, उनकी बातें हैं। मैं नहीं सोचता हूँ शायद आप लोगों को ये ऐसा लगता होगा। आपको लगता होगा, देखिए जब आप लोग यहाँ पर आते हैं आपको ज़रूर ऐसा महसूस होता होगा कि बहुत सी बातें जो यहाँ पर होती हैं वो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं। परमेश्वर मुझसे बात करता है तो भले ही प्रश्न किसी एक का हो सकता है, लेकिन जो आंसर आते हैं, जो बातें यहाँ पर होती हैं वो हम सब के जीवन से बहुत जुड़ी हुई होती हैं और हम सबको बहुत हद तक जो है वो सुधारने में, सीखने में, बढ़ने में सहायता करती हैं, है ना। सो ये आप लोग का ज़रूर मैं सोचता हूँ आप लोग के अंदर ये बात होगी कि जब यहाँ पर कोई बातचीत होती है तो वचन आप लोगों से बातचीत करते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे मैंने कई लोगों से सुना है कि हमारे भीतर बहुत इम्प्रूवमेंट है। सो मैं धन्यवाद करता हूँ पूजा बहन का कि उन्होंने ये क्वेश्चन रखा और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हमें कोई ये कहता है कि आप प्रभु में नहीं हैं तो हम लोग को उसको ये स्वीकार करते हुए कि ये मेरे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट की बात है, मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे ग्रो करना है और प्रभु में बढ़ना है। ठीक है प्रियो, सो प्रभु से सामर्थ्य मांगनी है क्योंकि जो भी होना है हमारा बढ़ना घटना जो भी है वो परमेश्वर पर निर्भर करता है। ये वचन कहता है प्रियो, ठीक है, किसी का बढ़ना किसी का गिरना परमेश्वर पर निर्भर करता है कि वो कैसे किसको मास्टर है वो हमारा। वी से द लॉर्ड, है ना, वी से लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो जब हम उसको लॉर्ड बोलते हैं, ही इज़ अ मास्टर, है ना, वो हम पर रूल कर रहे हैं, है ना। उसने अपने लहू से हमको ख़रीदा है ताकि अपनी बहुतायत की ज़िंदगी हमको दे सके। ठीक है, वो जो भी कर रहा है हमारी बेहतरी के लिए कर रहा है और हम यहाँ जो भी सीखेंगे प्रियो वो हमारी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी सीख रहे हो आप वो सत्य के वचन को सीख रहे हो। यहाँ पर झूठ की बात नहीं है, यहाँ पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, किसी जाति विशेष की बात नहीं है ना, किसी विशेष सिद्धांत की बात नहीं है, वरन यहाँ पर परमेश्वर की बात है। आप उसके बच्चे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। सिंपल, इट डज़न्ट मैटर आप हिंदू है, आप मुसलमान है, आप सिख है, आप ईसाई है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आप उसके बेटे और बेटियां हैं। सिंपल, ये बात बिल्कुल क्लियर है और ये बात सबको समझ में आनी चाहिए और ये बात हमको आगे कन्वे भी करनी है। जब आपसे लोग कहते हैं कि अरे तुम हिंदू हो, तुम इनको मान रहे हो, तुम मुसलमान हो, तुम इनको मान रहे हो, तो सीधा बोलो भैया ये हिंदू मुसलमान क्या होता है? ईश्वर परमात्मा तो एक ही है और हम सबको उस रास्ते पे चलना है जो प्रेम का रास्ता है, जो क्षमा का रास्ता है, जो दीनता का रास्ता है, जो नम्रता का रास्ता है और ये रास्ता हमें दिया गया है। एक बात और भी आपको ये बताने की आवश्यकता होती है कि हमने नहीं वरन उसने हमें चुना है और जब उसने चुना है तो मुझे बहुत नम्र किया है। अपनी गवाहियों को बहुत नम्रता और दीनता पूर्वक हम रख सकते हैं कि मैं पहले ऐसी थी, मेरी ज़िंदगी में ये कार्य हुए हैं। अब आप स्वयं बताइए, क्या ये रास्ता गलत है?
पहले मैं लड़ाई करती थी, मैं पहले विवाद कर दिया करती थी, मैं झगड़ा करती थी, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, मुझे बहुत सर दर्द हुआ करता था, मैं तमाम बातों को सहन नहीं कर सकती थी, घर में तमाम प्रकार के विवाद लड़ाई झगड़े थे, मेरा जीवन बिल्कुल बर्बाद हो रहा था। ऐसे हालात में मुझे प्रभु ने संभाला। आप बताइए क्या गलत है इसमें? अगर मैं पॉजिटिवली बढ़ रही हूँ, प्रभु के प्रेम में बढ़ रही हूँ, मैं लोगों पर नम्रता और दीनता से उनके साथ व्यवहार कर पा रही हूँ, उनको क्षमा कर पा रही हूँ, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर पा रहा हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कहाँ पर कमी है? कौन इसका विरोध कर सकता है? आप कैसे कर सकते हैं? क्या कोई भी जिसको ईश्वर कहा जाता है क्या विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रेम, दया, क्षमा का कोई विरोध नहीं कर सकता, है ना। और वो कौन सा प्रेम? परमेश्वर प्रदत्त प्रेम। तुम्हारा प्रेम मेरा प्रेम नहीं प्रियो, हमारा प्रेम तो कोई प्रेम ही नहीं है, उसका तो कोई मतलब भी नहीं है। वो प्रेम जो परमात्मा हमें देता है, जिसके द्वारा हम सबसे प्रेम करने पाते हैं। प्रेम की सही परिभाषा परमात्मा से हमको मिलती है। जब वो अपना प्रेम प्रकट करता है तो उसकी प्रेम की परिभाषा हमारे भीतर में, हमारे जीवन में आ जाती है। ठीक है प्रियो, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए, मैं आपको बार बार रिमाइंड कराता रहूँगा, यू आर नॉट हिंदू, यू आर नॉट मुस्लिम, यू आर नॉट क्रिश्चियन, यू आर नॉट जैनी, यू आर नॉट पारसी, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और मैं तो कहता हूँ आप लिख लीजिए, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, अपने सामने लिख कर रखिए। एंड लेट द पीपल लर्न दीज थिंग्स। लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। लोग ज़बरदस्त तरीके से आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, और उसमें भी बंटवारे हैं, लोग लड़ रहे हैं, लोग सर फोड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, चाहे दुनिया में कोई जगह क्यों ना हो, है ना। अब आप यूक्रेन की बात ले लीजिए, रूस की बात ले लीजिए, क्या बुद्धिमान नहीं है, क्या समझदार नहीं है? लेकिन फिर भी ये सब बातें हैं, क्योंकि क्या होता है ना, प्रभु से अलग होकर कोई कुछ नहीं कर सकता प्रियो। और एक बात मैं आपको और इसके साथ बता देता हूँ, लोग कभी कभी ये कहते हैं कि वो जो अंग्रेज़ हैं वो सब क्रिश्चियन हैं। कभी कभी आप लोग भी ये मान लेते हो और इस तरह से बात भी करते हो और इस तरह से बातों को सुनते भी हो कि भाई वो लोग जो अंग्रेज़ हैं वो सारे क्रिश्चियन हैं। प्रियो नहीं, बाइबल साफ कहती है कि सब जो प्रभु प्रभु करते हैं या जो उसके नाम के कहलाते हैं वो उसके नाम के तो कहलाते हैं लेकिन उसके हैं नहीं। ये बात अच्छे से सुन लीजिए आप लोग। किसी देश विशेष को या किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को ईश्वर के साथ मत जोड़िए। वो सबका परमात्मा है, वो सबका परमेश्वर है। बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो और अनंत जीवन पाए। तो कभी जब आपके पास ये बात आती है कि देखो वो लोग प्रभु वाले लोग हैं और देखो वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग प्रभु के लोग हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, तो आप लोग को सीधा बोलना है, प्रभु के होंगे तो ऐसे कैसे कर लेंगे भाई? आप खुद बताइए। प्रभु के होंगे तो क्या विवाद करेंगे? प्रभु के होंगे तो क्या झगड़े करेंगे? प्रभु के लोग होंगे तो गाली गलौज करेंगे? प्रभु के होंगे तो प्रभु जैसा व्यवहार करेंगे, है ना। वो दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, है ना, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, तो उनको प्रभु के कैसे कह सकते हो? और वही प्रभु का हो सकता है जिसके अंदर प्रेम है। प्रियो देखो, जब खतना की बात हम कर रहे थे बाइबल में, तो पौलुस ने क्या समझाया कि अगर कोई व्यवस्था पे चलता है और खतना नहीं कराता, दो लोगों को उसने रखा, एक वो जो व्यवस्था पे चल रहा है उसने खतना नहीं कराया है, और एक वो है जो खतना करा चुका है लेकिन व्यवस्था पे नहीं चल रहा है। तो सही कौन है? आप लोग बताइए, सही कौन है? किसको पौलुस ने सही कहा? खतना रहित। सब सुन नहीं रहे हैं, मुझे लगता है शायद कनेक्ट करके हम लोग खो जाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है हम कनेक्ट होके हम गायब हो जाते हैं है ना। तो उसने कहा खतना रहित जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आज्ञा पालन कर रहा है, वो व्यवस्था को मान रहा है, व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। जी जय मसीह। खतना मैं बता चुका हूँ। खतना एक्चुअली पुरुषों का होता है, यहूदियों में होता है और मुस्लिम्स में होता है। तो वो उनकी जाति विशेष का एक वाचा है उस जाति में जो लोग करते हैं। पहले अब्राहम से शुरू हुई थी, अब्राहमिक जब हम पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में तो वहाँ से खतने की शुरुआत हुई थी। आप पढ़ सकते हैं उसको। अब्राहम के विषय में जब उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि हर यहूदी का जो है 8वें दिन जो है वो खतना होना चाहिए, ठीक है, जो भी अब्राहम के वंशज हैं, अब्राहम के गोत्र के हैं, तो उसको फॉलो करते हैं। और खतने का मतलब ये होता है कि जो फोरस्किन होती है, जो पीनस की, उसको काट दिया जाता है, ऊपर की जो स्किन को,
हटा दिया जाता है, वो खतना होता है, उसको वो लोग करते हैं और उसके बाद ये माना जाता है कि ये जो है हमारे ग्रुप का है, हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, उसमें मिल जाता है। तो आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे अगर आप उत्पत्ति पढ़ लेंगे, जहाँ से अब्राहम की बात शुरू होती है, परमेश्वर की वाचा की बात शुरू होती है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी किसी का और भी अगर कोई प्रश्न है तो बता दीजिए प्लीज़, अगर कोई प्रश्न है तो बताइए, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग आगे, हाँ बताइए। जय मसीह की, जय मसीह की। मुझे ये पूछना है, पहला कुरिन्थियों 14 का 34 और 35 वचन में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। स्त्रियाँ कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु आजीम रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वह कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि उसका कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। अरे मेरी समझ में नहीं आती, प्लीज आप एक्सप्लेन। थैंक यू वेरी मच, परमेश्वर आशीष दे। तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया है या कुछ थोड़ा समझ में आया है तो बता दीजिए। अगर थोड़ा भी कुछ समझ में आया है तो बता दीजिए, अगर बिल्कुल नहीं समझ में आया है तब हम बातचीत करें। जो थोड़ा समझ में आया है वो बताइए, अगर थोड़ा भी समझ में आया है। सर मुझे तो इसमें मतलब संक्षिप्तता में तो मुझे लगता है कि परमेश्वर से, क्योंकि जब पुराने नियम में हमने कहा था तो उसमें तो मैंने ये देखा कि परमेश्वर ने मतलब पहले पुरुष को बनाया था, उनसे स्त्री जाति उसमें थी, तो मैं सोचती हूँ शायद तब अधिकार मेरे नीचे होगा, और मैं सोचती हूँ अधिकार मेरे नीचे होगा, और मुझे इसमें आगे समझ में नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, परमेश्वर आशीष दे। इसी कुरिन्थियों में जो है और पतरस के साथ भी आप पढ़ सकते हैं। मैं कई वर्सेस यहाँ पे पढ़ देता हूँ आपके सामने, जैसे अभी आपने पढ़ा यहाँ पर, और इसके साथ ये भी है जो कि आपको मिलेगा पहला तीमुथियुस 2:11, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए, है ना। अभी हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। पहला तीमुथियुस 2:11 कहता है कि स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। तुम आप ही विचार करो, पहला कुरिन्थियों 11:13, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है। पहला पतरस 3:1, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, है ना। तो उसके आगे आप पढ़ लीजिएगा पहला पतरस 3:1, पहला कुरिन्थियों 14:21। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो अभी वे मेरी ना सुनेंगे। अब आते हैं कि स्त्रियों का चुपचाप रहने के लिए पौलुस क्यों बोल रहे हैं, पूरी अधीनता से सीखने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि कलीसिया में जो स्त्रियाँ हैं वो चुपचाप रहें। जैसा अभी बहन ने प्रश्न किया है, पहला कुरिन्थियों 14:34 से जब हम यहाँ पर देखते हैं तो अगर 34 की जगह पे 33 से शुरू करते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 33 ऑनवर्ड्स हम यहाँ से पढ़ रहे हैं 33 पद से आगे, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। स्त्रियाँ कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें। प्रियो यहाँ पर आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप लोग सब लोग पढ़ लीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, जब ये बात पौलुस लिख रहे होंगे तो हो सकता है कि उनको कलीसिया में स्त्रियों का जो व्यवहार है वो सही ना लगा हो। खूब ध्यान से सुनिएगा, जब पौलुस ये पत्री लिख रहा है कुरिन्थियों के नाम, तो कुरिन्थियों की जब उसको विषय में पता लगा कि क्या क्या हो रहा है, उसको रिपोर्ट मिली स्त्रियों के विषय में कि स्त्रियां बातें कलीसिया में करती हैं, बहुत बोलती हैं, छोटी छोटी जब पत्रियाँ पढ़ी जाती हैं या कोई बातचीत होती है तो हो सकता है विवाद कर देती हों, है ना, या हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करती हों जो वहाँ पर ठीक नहीं लग रहा होगा। तो पौलुस ने यहाँ से लेटर लिख दिया
कुरिन्थियों के नाम कि भाई देखो, स्त्रियों को अधीनता में रहना है, चुपचाप सीखना है। और इसको एक बात और मैं बता देता हूँ प्रियो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना, कोई बुरी बात नहीं है। और स्त्री को अपने पति की अधीनता में रहना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और पुरुष को प्रभु की अधीनता में रहना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो बाइबल साफ कहती है, क्योंकि पुरुष का सिर मसीह है, ठीक है, और जो स्त्री है पुरुष उसका सर है, ठीक है। बाइबल ये भी कहती है कि पहले स्त्री आई, ठीक है, पहले पुरुष आया फिर स्त्री आई, ठीक है। खूब ध्यान से सुनिएगा प्रियो। तो अगर पुरुष परमेश्वर की महिमा में है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में है, परमेश्वर के वचन के पालन को कर रहा है ना, स्त्री को भी उसी तरह से अपने जो पति है, ठीक है, उसकी अधीनता में रहते हुए परमेश्वर के वचन को सीखना है और समझना है। तो उसने कहा कि कलीसिया में ना बोलो, क्योंकि हो सकता है वो लोग ज़्यादा बोलते हो या बहुत ज़्यादा बातचीत करने लग जाते हो कि ये है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा तो फिर ऐसा क्यों नहीं तो ऐसा क्यों हो गया। तो उसने हो सकता हो कि कलीसिया में डिस्टर्बेंस, इसलिए मैंने यहाँ से पढ़ा है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, ठीक है। तो गड़बड़ियाँ ना हो, सब कुछ सिस्टमेटिक हो, राइट वे में हो, प्रॉपर वे में हो। इसीलिए उसने पहले भी कहा है कि जब भविष्यवाणी करो या कुछ बोलो, अन्य भाषा बोलो, तो एक एक करके बोलो, गड़बड़ नहीं करो। तो कलीसिया जो है जब लगती है प्रियो, तो बड़ी डिसेंसी के साथ कलीसिया, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बहुत ही डिसेंसी के साथ लोग बैठते हैं और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उथल पुथल, चलना फिरना, इस तरीके की कोई बात नहीं होती। सब जाकर के अपनी सीट को ऑक्यूपाई करते हैं, बहुत शालीनता से बैठते हैं और परमेश्वर के भजनों को गाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं और शालीनता के साथ वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई गड़बड़ करे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसमें तो गड़बड़ करने वाले को तो रोकना ही है। और यहाँ पे कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी। ये बाइबल पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो वही पौलुस ये भी लिख रहे हैं कि ना कोई नर रहा ना नारी, तुम सब मसीह में जो है एक हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये सही है कि स्त्री को पूरी शालीनता के साथ अपने जो पति है उसकी अधीनता में रहना चाहिए और पति को परमेश्वर की, प्रभु की अधीनता में रहना चाहिए। इस तरह से एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है। जी बताइए। सर कहता है ना कि वचन तो सबके लिए एक, संस्कृत कहता है ना सर, कहाँ लिखा है? पढ़ दीजिए। नहीं सर, वो नहीं, हाँ, सबको एक ही बाइबल पढ़ते ना सर। जी बिल्कुल। वही मैं बोल रहा था कि सब, जैसे कि फॉरेन में भी सबको एक ही बाइबल पढ़ते हैं। तो मेरा ये क्या था कि मैंने एक भाई से पूछा कि वो लोग क्यों सिर को उघाड़े सर करते, तो उन्होंने बताया कि उनका कल्चर ऐसा है। तो ऐसा क्यों? कल्चर से तो कोई डिपेंड नहीं होता, वचन तो सबको ठीक है। आशीष चाहते हैं कि सारी स्त्रियां जो हैं वो सर ढकें, ठीक है। आशीष का कहने का ये है कि सबको सर ढकना चाहिए जब बाइबल पढ़ रहे हो। और बाइबल में साफ लिखा है कि पौलुस ने कहा है कि भाई, पौलुस ने आगे ये भी कह भी दिया, अगर कोई विवाद करे तो पौलुस ने सीधा बोल दिया, क्योंकि वो जानता था विवाद तो करेंगे लोग, कल्चर की बात करेंगे, लोग कहेंगे कि अरे हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे, हम ओढ़नी डालेंगे तो सर जो है हमारा सब ऐसे तो ठीक थोड़ी होता है। तो जब उसने देखा कि लोग विवाद करेंगे तो उसने लिख भी दिया अपने लेटर में कि अगर कोई विवाद करना चाहे तो याद रखे कि प्रभु की कलीसियाओं की ऐसी रीति नहीं है। तो अभी हम लोग, मैंने बोला ना कि हम लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं, हम लोग बहुत समझदार हो गए हैं, हम लोग बहुत ज्ञानवान हो गए हैं। और वो इंटेलिजेंट इतने ज़्यादा हम हो गए हैं, इतने ज्ञानवान हो गए हैं कि हमने हर चीज़ को जान लिया है। तो मैं यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि मैं किसी पर दोष लगाने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर मैं सर ढक के प्रार्थना कर रहा हूँ तो मुझे परमेश्वर को उसका जवाब देना पड़ेगा, और अगर मैं सर खोल के प्रार्थना कर रहा हूँ तो परमेश्वर के उसके विषय में परमेश्वर को मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको परमेश्वर के सामने, उसके न्याय से सिंहासन के सामने खड़ा है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब लोग आपसे ये कहते हैं कि भाई आपके लोग, कई बार क्या होता है ना, हमारे यहाँ कल्चर है कि
हमारे लोग जब वो कहते हैं तो याद रखिए वो कहते हैं कि वेस्टर्न, जब आपको यीशु मसीह के विषय में आपको बाइबल पढ़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं ये वेस्टर्न गॉड है या ये वेस्टर्न कल्चर का ईश्वर है, ये वेस्टर्न आया है, ठीक है। तो लोग ये मानते हैं कि ये जो है ये विशेष धर्म को लीड करने वाला एक धर्म है और उसका जो धार्मिक गुरु है या अगुवा है वो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन अब आप लोग को मैं बता देता हूँ क्लियर, और आप खुद बाइबल पढ़ते हैं, आपने खुद ही देखा है कि बाइबल साफ कहती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब ये व्यक्तिगत है, खूब ध्यान से सुन लीजिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लिसन केयरफुली। सो ये व्यक्तिगत है। मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो काउंट करता है, ना कि मेरा ग्रुप। अगर एक पूरा ग्रुप प्रभु में अद्भुत रीति से परमेश्वर की आत्मा में चल रहा है, दैट इज़ वंडरफुल, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, है ना। लेकिन इंडिविजुअल जो हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, उसके साथ वॉक है, उसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत काउंट करती है। क्योंकि ऑल टुगेदर दुनिया के सामने आप छिप सकते हैं, दुनिया के सामने आप बन सकते हैं, दुनिया के सामने आप दिखावा कर सकते हैं, लेकिन नहीं बन सकते, नहीं दिखावा कर सकते तो परमेश्वर के सामने, है ना। इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि परमेश्वर के सामने हमें बन करके प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, है ना। बन करके प्रार्थना नहीं, प्रार्थना सीधी होनी चाहिए जो हम अपने भीतर आत्मा से अपनी बातों को देख पा रहे हैं। सो अगर कोई सर खोल करके प्रार्थना कर रहा है और वो लोग कहें कि भाई तुम्हारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आप बोल दीजिए भैया ये हमारे और तुम्हारे नहीं होता, जो प्रभु के लोग हैं वो प्रभु की बात मानते हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसका जवाब वो दे देंगे परमेश्वर को जाके। भैया आपको भी जवाब देना है, मुझे भी देना है और उनको भी देना है। हम किसी के उत्तरदायी नहीं बन सकते, हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, है ना। अब आप में से कोई ये कहे मुझसे आके कि सर आपने मेरी जिम्मेदारी ली है कि नहीं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं ली। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। अगर आप कहें कि क्या आपने मेरी जिम्मेदारी ली, मैं कहूँगा नहीं ली है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भी साफ कहा है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तो क्यों कहा? क्योंकि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कभी कभी होता है हम मसीह के कहलाते हैं, प्रभु के कहलाते हैं, लेकिन प्रभु को हम जानते ही नहीं, प्रभु हमको जानता नहीं, लेकिन हम मसीह कहलाते हैं। जी एक बात जो अभी आप बता रहे थे स्टार्टिंग को, तो आपने काफ़ी बताया, एक दो चीज़ें हैं मुझे अभी पहले भी स्ट्राइक करी और फिर स्ट्राइक करी। ये चीज़, ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। हम लोग किसी विशेष धर्म को लेकर के अगर बैठते हैं, तो धर्म के जो है प्रतिपालक बने बैठते हैं, तो ये हमारे लिए ही जो है हानिकारक है। परमेश्वर को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम देख चुके हैं। अगर कोई भी अगर हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है, इतिहास से रिलेट कर रहा है, तो मैं उसके लिए उसको इसलिए कहा जरूर करूँ कि किस कारणवश हिटलर बना। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग वाला वही चीज़ अगर देखा जाए, किस कारणवश जो ओसामा बिन लादेन, चाहे वो अबू बकर अल-बगदादी थे, चाहे जितने भी मतलब जो है इस तरीके के लोग हैं जो मतलब जो है धार्मिक कट्टरता को लेकर के खड़े हो जाते, धर्म की कट्टरता को लेकर खड़े हो जाते, उसकी बेसिस में किस तरीके के कार्य किए और किस तरीके के मैसेकर करा गया। धर्म को अगर हम लोग आगे मुझे एक दो चीज़ें याद आई कि वाकई में अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हैं तो हमें कुछ जो फाउंडेशन जो हम लोग बना लेते हैं, जो अपने आप से गढ़ देते हैं कि ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, ये चीज़ें हमको करनी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, ऐसा करना है, वो चीज़ें अपने ही बस में लागू करने की जरूरत है। वो भी हम अपने आप से नहीं करेंगे, वो परमेश्वर को देगा। एट से वो हमारे लिए है और अपने खुद को मतलब करने के लिए, बाकी के लिए जज करने वाला परमेश्वर नहीं। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा हमने देखा कि मैं आपको थोड़ा सा अगर हल्का सा भी हिंट देंगे तो हिटलर का अगर बचपन का उसका जीवन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा धार्मिक में रहना जो है जहाँ पर ये क्या नाम है चर्चेस लगती थी, वहाँ पर पूजा और वहाँ पर इस तरीके की बात हमको ऐसा करना चाहिए, हमको यहाँ यीशु मसीह ने ये करा गया, यीशु मसीह ऐसे करा गया, कि उसने ये काम किया, तो उस तरीके की बातें उसके अंदर मिलती चली गई
वही चीज़ें आगे जा करके ज्यूस के ऊपर कितनी भयंकर तरीके से और बढ़ता है। और यही चीज़ हमें देखी है जब पत्नीता की बात करते तो हम लोग देखते हैं कि एक नाम हर एक को मालूम है कि इसकी बात कर रहा है, वो मतलब कहा जाता है कि वो पंथ जो है पूरी तरीके से हावी होता है लोगों को काटने में, उनको जन्नत नसीब होती है। तो वो चीज़ें जो हैं जिस तरीके की बात मतलब जो है कि अगर हम लोग उस हिसाब से अगर हम लोग देखना शुरू कर देंगे, हम लोग उस तरीके की अपनी थिंकिंग को बना रहे हैं, अपने ही लोगों को करना है जैसे परमेश्वर मेरा है और वो उस व्यक्ति का और परमेश्वर पर जैसा ये कहते हैं अगर गलत कर रहा है बंदा तो उसके लिए परमेश्वर प्रभु के हाथों में धन्यवाद भैया। अगर किसी कुछ कहना तो कह सकते हैं भैया, सर मेरे ख्याल से टाइम नहीं आता। थैंक यू वेरी मच, परमेश्वर आशीष दे। प्रियो, एक चीज़ और हमें याद रखनी है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमें एक बात और याद रखनी है कि हमें इस माइंडसेट से भी ऊपर आना है कि हम ये मान लें कि परमेश्वर किसी एक विशेष जाति या धर्म का परमेश्वर है। परमेश्वर के लोग पूरी दुनिया में हैं, चाहे वो हिंदूज़ में से हों, चाहे वो मुस्लिम्स में से हों, चाहे वो क्रिश्चियंस में से हों, चाहे जैनी में से हों, चाहे पारसी में से हों, चाहे कोई धर्म के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसके लोग हर जगह हैं। जो उसकी अब खूब ध्यान से सुनिए, उसके लोग कैसे होते हैं, परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तब समझ में आएगा कि ये धर्म क्या होता है और परमेश्वर के लोग क्या होते हैं। अगर आप सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक तो सुनिए। परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें बसूंगा, वे मेरे लोग होंगे, मैं उनके हृदय रूपी पटिया पर अपने वचन लिखूंगा, मैं उनमें नई आत्मा समवाऊंगा। तो प्रियों, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति, आप लोग भी हैं, सब लोग, हम सब लोग हैं, दुनिया का कोई भी इंसान अगर मन फिराने के लिए और अपनी स्थिति को वाकई पहचान लेता है कि मैं इस दुनिया में वाकई में व्यर्थ में फंसा हुआ हूँ, दुनिया में वाकई में व्यर्थ की बातों में अपना जीवन गंवा रहा हूँ, किसी भी कोने में किसी भी मनुष्य के भीतर ये बात पनपती है, ईश्वर यीशु मसीह के द्वारा उसको हाथों हाथ लेता है और अपने परमेश्वरत्व को उस पर प्रकट करता है। हमने उसको एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। खूब ध्यान से सुनिएगा। अब सुनो, नाम है यीशु मसीह, उसका कार्य है लोगों को बचाना, उसका कार्य है लोगों की ज़िंदगियों को बदल देना, उसका कार्य है लोगों के भीतर नम्रता, दीनता और प्रेम को पैदा कर देना। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये हमारी समस्या है कि हम कैटेगराइज कर देते हैं, हम उसको एक ग्रुप में बांट देते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति ने कुछ किया तो हम कह देते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रुप ऐसा ही है, और ज़्यादातर इल्ज़ाम लगाने में मज़ा आता है। लाख आप अच्छी बातें कर लीजिए, अपनी पूरी ज़िंदगी आपने, मान लीजिए आपकी ज़िंदगी 40 साल की हो गई, 40 साल में आपने 40,000 अच्छे काम किए, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से अगर आपने एक भी ऐसा काम कर दिया जो गड़बड़ है, वो 40,000 पे पानी फिर जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य परफेक्शन ढूंढता है। प्रियों, खूब ध्यान से रखिए, वो क्यों ढूंढ रहा है परफेक्शन? क्योंकि वो ईश्वर से रचा गया है, ईश्वर में रचा गया है, ईश्वर के द्वारा आया है। इसीलिए वो इम्परफेक्शन की एक भी, जैसे आप चादर लेने जाते हो, वाइट कलर की चादर लेने जाओ, दुकान पे जाके खड़े हो जाओ, वाइट चादर मांगो और वो एक बढ़िया सी चादर आपके सामने, एक अच्छी सी बेडशीट आपके सामने डाल दे, आप उसको देखें कितनी सुंदर वाइट है, उसमें अगर एक भी धब्बा कहीं किसी किनारे पे लगा है, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, ये बात की बात है, आपको कम पैसे में मिल जाए या आपको शायद उस धब्बे से कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका तुरंत जो दिमाग है वो जाके उस धब्बे पे लग जाएगा। भैया ये देखो, ये इसमें ये बाकी चादर तो बहुत अच्छी है। सो प्रियों, दुनिया के किसी भी कोने में यीशु मसीह के व्यक्तित्व से भरा हुआ इंसान, उसकी नम्रता, उसकी दीनता, उसके प्रेम से भरा हुआ इंसान प्रभु का बच्चा है, और प्रभु सबको वैसे ही बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो,
क्रोध में, विरोध में, दुनिया की तमाम बातों में उलझ उलझ के अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर ले, और जब मृत्यु शैया पे हो तो कहे कि मैं कितना अभागा हूँ, मैंने जीवन की बातों पे चित्त ही नहीं लगाया, मैंने अपना मन, मैंने अपना कान परमेश्वर के जीवन की बातों में नहीं लगाया, मैं न जाने कहाँ व्यर्थ की बातों में फंस गया। और प्रियो, दुनिया में जाल बहुत बड़ा है, सब फंसाना चाहते हैं, सब आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, सब कोशिश करते हैं कि आप वैसे ही दौड़े जैसे वो दौड़ रहे हैं, आप वैसे ही परेशान रहें जैसे वो परेशान हैं। वो नहीं चाहते कि आप एक आनंद का, एक सुख का, एक शांति का और अपने भीतर एक कंटेंटमेंट को अपने भीतर पाएं। अगर वो उलझन में है तो ये सोचते हैं कि ये खुश क्यों है, ये उलझन में मेरी तरह क्यों नहीं है, ये फंसा क्यों नहीं है। और फिर आपके सामने वो दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, भाई ये होता तो कितना मज़ा आता है ना। फिर आपको कोशिश करेंगे कि आपको भरें, आपको भरें, आपको भरें और आप भी फांद जाएं, उस जंजाल में आप भी अपने आप को फंसा लें और फिर कहें देखो मज़ा आ गया, ये भी हमारे जैसे फंस गया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप फंसी हुई ज़िंदगी जिएं, उलझन से भरी ज़िंदगी जिएं। परमेश्वर चाहता है कि आप ज़िंदगी के हर एक पल को एंजॉय करें। यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। वो कहते हैं मैं आया हूँ तुमको दुनिया की चिंताओं से, उलझनों से, समस्याओं से निकालने के लिए, फंसाने के लिए नहीं। जब लोग आपको बेचारा कहते हैं, जब लोग आपको कहते हैं अरे, ये सब सुनना बंद कर दीजिए। आप अरे वरे नहीं हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और आपके पास जो भी है वो परमेश्वर की आशीष है। और परमेश्वर को लगेगा कि आपके पास ये नहीं है तो वो दे देगा। अगर इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी ही तो काटनी है प्रियो, क्या करोगे अपनी ज़िंदगी को खो करके। लिखा है ना, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता प्रियो, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो हमें परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त जो ज़िंदगी है, जो यीशु मसीह में है, उसकी खोज में लगे रहना है। और अगर कहीं हमारा मन इधर उधर भाग रहा है प्रियो, तो मन चंचल है, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रार्थनारत रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं तो अपने आप को पकड़ने की ज़रूरत तो पड़ेगी प्रियो, पड़ेगी, और करना चाहिए। ठीक है। सो हम लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी को अभी भी कोई प्रश्न है, अभी भी कोई ऐसी बात जो आपने पूछी है या पूछना चाहते हैं, तो पूछ लीजिए, जल्दी से पूछिए। जय मसीह की बहन बताइए। भैया मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि कलीसिया में जैसे कि कोई व्यक्ति आ रहा है और काफ़ी समय से आ रहा है, और जबकि मतलब कि आप उसके घर पे भी जाते हो और सब मतलब कि देखते भालते हो, और फिर तुम एकदम से कहते हो कि परमेश्वर का भाई कर जीवन देने के लिए कि इन्हें खड़ा किया जाए, ठीक है। और फिर वो वचन देने के लिए उस व्यक्ति को तैयार करते हैं। अब वो वचन देता है, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से काफ़ी समय तक उन्हें खड़ा किया जाता है। फिर बाद में अगर उस व्यक्ति के बारे में पता लगता है कि वो ड्रिंक करता है या ये किसी प्रकार से कोई नशा करता है, तब क्या परमेश्वर का आत्मा मना कर देता है प्रचार करने के लिए कि इन्हें नहीं खड़ा करना चाहिए? तो ये वो तो इंसान पहले से ही ये सब काम कर रहा है, और फिर बाद में जब वो पता लगता है तो फिर वो व्यक्ति बोलते हैं कि हमने देखा उन्हें ऐसा करता हुआ, तो लोग कहेंगे कि इनको खड़ा कर दिया पुलपिट पे। तो ये बातें क्या सही होती हैं? परमेश्वर जिसे खड़ा करता है उसे मनुष्य कभी हटा नहीं सकता। तो मैं यही पूछना चाहती थी। बहुत अच्छा प्रश्न, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत ही अद्भुत प्रश्न, बहुत ही जेन्युइन प्रश्न, और एंड आई अप्रिशिएट इट। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये प्रश्न रखा, और मैं चाहता था कि ये प्रश्न आना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, बाइबल क्या कहती है, खूब ध्यान से सुनो। बाइबल कहती है कि जब कोई उपदेश करे, तो में से बहुत से लोग उपदेश ना करें। अगर कोई तैयारी करता है अपने आप को, तीमुथियुस में भी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तो लिखा है पहले परखा जाए, पहले परखा जाए। अब कोई बैठ करके वचन उठा ले और यहाँ से निकाल के मारे, वहाँ से निकाल के प्रभु ये कहता है, प्रभु वो कहता है, यहाँ पर उसने ये कर दिया है। और बहन और भाई, मैं ये एक्टिंग करता था पहले, वो मैं बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, मैं पहले एक्टिंग करता था। लोग एक्टिंग करते हैं
दूसरों को एक्टिंग करते हुए देखते हैं, ताली बजाते हैं, बोलते हैं इसको बोलो वचन प्रचार करने के लिए। और मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना है कि वो पहले क्या करता था, सुनिए ध्यान से, खूब ध्यान से सुनिए, ये रियल बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बोलूँगा। अगर होगी सुनी सुनाई तो मैं बता दूँगा कि सुनी सुनाई है। किसी ने मुझसे बताया कि एक जो प्रीचर है या पास्टर उनको बोलते हैं, वो कहते हैं कि जब तक मैं 2 पैक नहीं लगा लेता, जब मैं 2 पैक लगा लेता हूँ तब मुझे ज़रा अंदर से ज़्यादा एनर्जी आती है और तब मैं जा कर के पुलपिट पे से बड़ा अच्छा प्रचार कर लेता हूँ। प्रियो, मुझे इसमें एक प्रश्न है, आप आत्माओं को पहचान कैसे नहीं पाते हैं? मैं यहाँ पर कितना चीख के चिल्ला के लोगों के विषय में बोलता हूँ, प्रचार के विषय में बोलता हूँ, हम आत्माओं को नहीं परख पाते। हमने 4 बातें अच्छी सुनी, हमने सुना हाँ ये लिखा है 2 तरीक़ा का ज्ञान है, सांसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है, लेकिन लोग परख नहीं पाते कि ये देने वाला क्या दे रहा है। और परखने की आत्मा तो हो, लिखा है तुमको आत्माओं की परख दी गई है। द मोमेंट पर्सन विल ओपन हिज माउथ, मैंने तो ये तक देखा है कि अगर आप रियली परमेश्वर की आत्मा में हैं तो आपसे कोई बोले या ना बोले, आपके आसपास हो या ना हो, भले ही कितना दूर हो, आप परख कर लेते हैं, आपकी आत्मा में परख हो जाती है कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। परखने की आत्माओं की परख हमें दी गई है प्रियो। आप बहुत बेहतर रीति से पहचान पाते हैं अपने भीतर कि जो बोलने वाला है ये वाकई में परमेश्वर का जो आत्मिक वचन है वो बोल रहा है, या ये वाला वचन बोल रहा है जो शारीरिक है, शैतानी है ना। मैं पढ़ देता हूँ कि है ना, जो ये बात है बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम नहीं पहचान पाते हैं, उसमें गच्चा खा जाते हैं, ठीक है, नहीं पहचान पाते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी दुखद बात है। मैं पढ़ रहा हूँ याकूब की पुस्तक 3 अध्याय, प्रियो ध्यान से सुन लीजिए। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय, उसके आगे देखिए 13 पद से आगे। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 13 पद से आगे सुनिए ध्यान से, खूब ध्यान से सुनिए। इन वचनों से आत्माओं की परख आपको पता लगेगी। आत्मा की परख नहीं कर पाए तो अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा और दोनों गड्ढे में जाएंगे। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। अब आगे सुनो। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। तो ये ज्ञान है, लेकिन वो किसी का माइक ऑन है, कुछ बोलना है बताइए। किसी को बोलना है कुछ, बता दीजिए। रतन सोलंकी जी बताइए। रतन सोलंकी जी, आपको बताना है कुछ? ठीक है, तो यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिए प्रियो। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है ना। शारीरिक है, सांसारिक है, शैतानी है। और कई बार हम ये शारीरिक, सांसारिक और शैतानी ज्ञान पहचान नहीं पाते और हमें लगता है ठीक तो है, सही तो है। प्रियो, मैंने बहुत ज़िंदगी अपनी गुजारी है ये सांसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान में। बहुत बड़ा टाइम मैंने इसमें खर्च किया है, ठीक है। मैं भी बहुत लोगों से क्या करता था, देखो मैं वचन कैसे बोलता था, मुझे बड़ा शौक़ था वचन बोलने का। मैं भी वचन बोलूँगा क्योंकि वचन बोलने का अच्छा लगता था मुझे वचन बोलना चाहिए। तो मैं लोगों को कॉपी करता था, ठीक है, और बाइबल की 4-5 बातें पढ़ करके, जो बहुत मेन मुख्य बातें हैं, उनको उठा करके जैसे जो लोग बोलते थे, फिर मैं वैसे ही उनकी बातें रिपीट कर दिया करता था। जो लोगों को सुनता था, किस स्टाइल से बोल रहे हैं, मैं उनके स्टाइल को भी फॉलो कर लिया करता था और कुछ अपना स्टाइल मिक्स कर दिया करता था। प्रिय, परमेश्वर का वचन स्टाइल से नहीं आने वाला।
आपको बहुत अच्छा लगता है प्रीच करना, इससे भी नहीं बनने वाला। द मेन थिंग इज कि आप आत्मा से जन्मे हैं या नहीं जन्मे हैं। क्या आप स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन हैं या नहीं हैं, ये बहुत काउंट करता है। तो जिसने ये समझ पड़ी जब आएगी, जब वो पवित्र आत्मा में आप आत्मिक रीति से पैदा होंगे, तब जाके ये परख बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे कि जो ये लेखन कार्य है या जो व्यक्ति ये बोल रहा है, जो व्यक्ति समझाने की कोशिश कर रहा है, ये सांसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है या आत्मिक है। जो ज्ञान ऊपर से आता है, पवित्र होता है, मिलनसार, कोमल, मृद भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। तो प्रियो, मैंने शुरू से बताया हो, बताता रहूँगा, अगर हम कहीं रिजेक्ट किए जाते हैं, अगर हमें कहीं पर तोहमत लगाई जाती है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है हमें और ग्रो करने का, ये मान लेने का कि हाँ, हो सकता है मैं ऐसा ही हूँ, हो सकता है मेरे अंदर ये गलतियाँ हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं, अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसे ही रहूँगा, तो कोई इम्प्रूवमेंट आने वाला नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। अगर मैं ये मान के बैठ जाऊँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी सोच रहा हूँ, मेरे पास जो भी ज्ञान है, बस यही सब कुछ है, मुझे तो ऐसे ही रहना है। नहीं प्रियो, अगर कोई हमें कहता है कि आप प्रीच नहीं कर पाते हैं, तो हमें अगर हो सके तो उनसे बात कर लें कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे कमी है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि परमेश्वर से इन सब बातों को जो है मैं समझ सकूँ, सीख सकूँ। जहाँ आपके भीतर ये नम्रता आपकी आत्मा में उतरती है प्रियो, जहाँ पर अपनी बात को ये पहचान में आ जाती है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जब मन देखा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। जब ये आत्मा में ये बात उतर जाती है कि वाकई में मैं किसी योग्य नहीं हूँ। मुझे उड़ाव पुत्र याद आ रहा है, मुझे बहुत उसकी बातें याद आती हैं जब वो कहता है कि हे पिता, मैं इस योग्य तो नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊँ, क्योंकि मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। देखिए उसकी अंडरस्टैंडिंग देखिए, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, वो इतना ज़बरदस्त उसका मन फिरता है कि वो दो तरफ से जान जाता है कि मैंने अपने पिता के विरोध में तो गलत किया ही है, मैंने स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया है। फ्रॉम वेयर द हेवन केम, उसके लिए स्वर्ग कहाँ से आ गया? आप पढ़िएगा जाके, वहाँ लिखा है कि मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। प्रियो, जिस दिन ये आत्मा परमात्मा उतरता है हमारे जीवन में, हम सारी चीज़ों को सहन करने और मान लेने, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, विवाद नहीं करते, झगड़े नहीं करते, फसाद नहीं करते, षड्यंत्र नहीं रचते, दिमाग नहीं चलाते, है ना, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, है ना, वरन क्या कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, यदि मैंने दिल दिखाया है आपका, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर मुझसे कहीं गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसे बहन ने भी पूछा कि पहले उनको बोलने के लिए बहुत दिया जाता था, तो मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये बोलने के लिए दिया, क्या वो आत्मा का परख नहीं जाना कि जो व्यक्ति बोल रहा है ये सिर्फ शब्द मात्र हैं, इनमें आत्मा है कि नहीं है, इनमें पवित्रता है कि नहीं है, इनमें परमेश्वर का जो परमेश्वरत्व है कि नहीं है, या खाली शब्द मात्र है। कई बार हम लोग शब्द से बहुत बोलते हैं, बड़े सर वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं पूछता हूँ, ज़रा मुझे बताइए कि वो अच्छा बोलने में आपके पाप प्रकट होते हैं? अच्छा बोलने में वो वचन आपको लगते हैं? अच्छा बोलने में वो वचन आपको परमेश्वर के नज़दीकी में पहुँचाते हैं? अच्छा बोलने में आपको पवित्रता की ओर लेकर चलते हैं? अच्छा बोलने में आपके जीवन में सुधार आ रहा है? इसको कहते हैं अच्छा। वरना अच्छा मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा कौन सा लगता है? अच्छा वो लगना चाहिए जो मुझे इम्प्रूव करे, मुझे उठाए और मुझे और पवित्रता की ओर, और नम्रता की ओर, और दीनता की ओर मुझे लेकर चले। ये है अच्छा वचन, जो मुझे संसारिकता की तरफ बढ़ा दे, संसार की तरफ मुझे और पाप में, और शारीरिकता में, और सांसारिकता में खींचे। ऐसे भी वचन लोग सुनाते हैं। अभी मैं सुनाऊंगा आपको ऐसे वचन भी, कभी कभी मौका लगे बताऊंगा कि लोग ऐसा वचन भी सुनाते हैं, बहुत लच्छे वाला सुनाते हैं, और सब बाइबल से बताएंगे, है ना।
बहुत बाइबल से बताएंगे, बाइबल से देखो मैं बाइबल के बाहर बात नहीं करता, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बाइबल, और बस फिर वो क्या करते हैं आपको कौन बताएगा, कौन समझाएगा। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर हमने सबसे कहा है कि जब आओ तो प्रार्थना एक करना ज़रूर प्रार्थना करना कि परमेश्वर मनुष्य से मत सीखने देना। लिखो ये सब, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हो ये बात लिख लो अपने पास। परमेश्वर हमें मनुष्य से नहीं सीखना है, आपकी बातें आपके आत्मा से ही सीखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रियो, हे पिता परमेश्वर, हमें आपकी बातें आपसे सीखना है, आपकी पवित्र आत्मा से सीखना है, मनुष्य से नहीं सीखना। अब आप कहेंगे अरे सिखाएगा तो मनुष्य ही, ऐसे तो बोलेंगे, और पवित्र आत्मा थोड़ी आ जाएगा, है ना? आएगा, पवित्र आत्मा आएगा और हम सबको सिखाएगा, सिखा रहा है। आप जितनी ज़िद से प्रार्थना करोगे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा, और भी बातें मुझे तुमसे करनी है जो तुम अभी सह नहीं सकते, मैं सहायक भेजूँगा और मेरी बातें तुम्हें सब बताएगा। सो प्रियो, जिस आपके भीतर वाकई में आज अगर आप सुन रहे हो, अगर आप रियली अगर आप ध्यान धर के सुन रहे हो थोड़ा बहुत भी, तो अगर आपके मन में आपके आत्मा में ये बात आ गई है कि लॉर्ड आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू अबाउट यू, पिता आपके बारे में आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता। प्रियो, आप अगर ध्यान से सुन रहे हो तो मेरी बात का जवाब दो। मेरे विषय में मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे विषय में मैं बता सकता हूँ, तो परमात्मा के विषय में परमात्मा ही तो सही बता सकता है। इसलिए तो उसने पवित्र आत्मा की बात की है प्रियो, इसलिए तो उसने पवित्र आत्मा की बात की। इसलिए तो कहा है आने वाले समय में बहुत से झूठे उपदेशक भरमाने वाली शिक्षाओं पर लोग कान लगाएंगे, कानों की खुजली के अनुसार बहुत से बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, और वो क्या क्या करेंगे वो पता है। आत्माओं की परख प्रियो, आज जाने से पहले, आज की ये प्रार्थना को, आज के अध्ययन को छोड़ने से पहले एक बात और लिखो अपने पास। पता नहीं कितने लोग लिखते हैं कि हमें पिता आत्मा की परख दीजिए, और आत्मा की परख प्रियो तभी कर पाओगे जब पवित्र आत्मा होगा। क्या एग्जाम्पल दूं? कई बार दे चुका हूँ एग्जाम्पल। दूध असली है या दूध पानी मिला हुआ है, आप तभी पहचान पाओगे जब आपने असली दूध को देखा होगा, जब आपने प्योर दूध को देखा होगा। शुरू से पानी मिला दूध पिया है, पानी मिला दूध देखा है, तो प्योर को क्या जानोगे? जिस दिन प्योर देख लेते हो उस दिन पता लगता है अरे ये तो पानी मिला है, ये तो पानी मिला बेच रहा है भाई, इतने दिन से सालों से पानी पी रहे थे भाई हम, और यही समझ लेते असली है। प्रियो, पवित्र आत्मा जब उतरता है, और ऐसा नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पौलुस कहता है कि अगर मुझ जैसे पापी पर, जो मर्डरर था, जो मैं कलीसिया के लोगों को खींच के मारा करता था, अगर मुझ जैसे पापी पर परमेश्वर का आत्मा आ सकता है, परमेश्वर मुझे अपनी राह दिखा सकता है। कहता है कि यदि यीशु मसीह मरा है वाकई में और पापियों के लिए मरा है, तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। वो कहता है कि यीशु मसीह अगर पापियों के लिए मरा है तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, और मुझ पापी पर अगर उसने इतना अनुग्रह और दया दिखाई है तो तुम पर भी दिखाएगा। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और वो अपनी बातों को, अपनी समझ को, अपने ज्ञान को आप पर प्रकट करना चाहता है। बस उसको सुनने के लिए तैयार रहिए प्रियो। और जब पवित्र आत्मा के शब्द सुनो, बातें सुनो, तो मन को कठोर मत करना प्रियो, कठोर मत करना, कठोर बिल्कुल मत करना। जी भैया बताइए। कुलुस्सियों 2 का 6 और 9 हम देखेंगे, जैसा कि भैया ने बताया है। कुलुस्सियों 2 अध्याय का 6 और 9। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। दूसरा कुलुस्सियों 2 अध्याय का 6 और 9 पद मैंने पढ़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए, जो सामर्थ्य के वचन है प्रियो, जो हमें ताकत देते हैं, बहुत ताकत देते हैं प्रियो। सभी का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप जी भैया।
दूसरा कुरिन्थियों 7 का 11 पढ़ेंगे भैया? बिल्कुल पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 7 का 11 यहाँ पर लिखा है, अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। जी भैया बताइए। जी भैया। परमेश्वर भक्ति का हमारे अंदर ये है, इस प्रकार से ये कार्य उत्पन्न होता है, कार्य पूर्ण होने पाता है, परमेश्वर करना चाहता है। जब हमारे अंदर उसकी ओर से जब उत्पन्न हो, तो 10वां पद पढ़ लीजिए। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। मैं पढ़ रहा हूँ दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय का 10वां पद। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय का 10वां पद। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शौक मृत्यु उत्पन्न करता है। सो परमेश्वर आपको सबको बहुत आशीष दे, बहुत बढ़ाए, बहुत फलीभूत करे। आप फलवंत हो अपने जीवन में, बहुत आय से फल लाएं, और परमेश्वर चाहता है कि आप फल लाएं। सो लास्ट के मोमेंट में कुछ सेकंड्स में अगर किसी को कोई बात यहाँ पर जोड़नी है, कुछ पूछना है या कहना है, तो प्लीज़ कह दीजिए, और यदि नहीं तो हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन प्रार्थना में अगुवाई कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।